वेलकम करते हैं आपको एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। मैं आपकी फेमोलॉजी की सना शकील जो आपके सामने बैठी हूँ। हाँ जी, आपने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। और जो आप मुझे कमेंट करते हैं ना चलाक मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं जाने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ आपके और आपको रिप्लाई भी करती हूँ। इस तरह आप मुझे लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो ही तो है जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी रिलेटेड टू मी एंड माई कंटेंट। हाँ जी, आपने आज का थंबनेल तो देख लिया होगा कि आज जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो किस बारे में होगी। चलिए जी, बातें कम करते हैं, कुछ आपसे पूछ लेते हैं कि आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ जी, क्या देख रहे हैं आप, ड्रामे क्या कुछ देख रहे हैं। उसी ड्रामे को, उन्हीं सब ड्रामों को देख के मैंने ड्रामा क्रिएट किया, क्यों ना आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं वो ड्रामा कौन सा है। लेट्स सी। वो है द फेमस ड्रामा बेबी बाजी। बेबी बाजी ड्रामा जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हो रहा है और हाइप क्रिएट कर रहा है और बहुत ऊंचे ऊंचे जा रहा है। मैं सोचा क्यों ना उसके बारे में कुछ हम लोग ऐसा करते हैं कि उसके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए कि उस ड्रामा में क्या है। तो मैंने निकाले उसके 3 मेन कैरेक्टर्स जो कि मुझे बहुत ही इनके हाईलाइटेड कैरेक्टर्स थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो है द फेमस आपकी बेबी बाजी, जो कि लगता है नॉट बेबी 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 यस मैमा ईटिंग शुगर, बिल्कुल वैसी नहीं है। यहाँ तो बेबी बाजी का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। यहाँ पर तो बेबी बाजी बहुत ही एजड दिखाई है, उनकी वो काफी एज है, वो लाइक मदर की एज पे दे दिया उनको। और जब हम बेबी बाजी का ध्यान तो बेबी बाजी कोई लड़की होगी यार, कोई बहू टाइप है ना, चलाक बहू। लेकिन यहाँ पर तो बेबी बाजी का करेक्टर दिया है वो बेसिकली मदर को। अगर बेबी बाजी को पता चल गया कि मैं उनके बारे में ऐसा कर रही हूँ तो मुझे क्या करेंगी। मैं डर क्यों नहीं हूँ। बेचारी वो तो इतनी शरीफ है कि जो बहू आती है घर से निकाल देती है, जो आती है घर से निकाल देती है बेचारी। उनका कोई है ही नहीं, इतनी चलाक बहू है, माय गॉड। उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर है वो है द मोस्ट फेमस चलाक बहू सुगरा, जो कि अपने आप को हसीना समझती है और अपने मियाँ को अपनी उंगलियों पे नचाती है। वो है वन एंड ओनली सुगरा। जी हाँ, सुगरा ने इस ड्रामे में जो हद ही पार कर दी है। उसने सास को मार के देवरों को और देवरानी को किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं सबको एक साथ लेके चलूं, किसी को भी मुझसे बख्शा नहीं है, हर एक से गिन गिन के बदले लिए। मैं तो सोच रही थी ऐसी भी बहुएं होती है यार, माय गॉड। सुगरा का जो करेक्टर है ना, आप सब है तो चलाक, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी। इस ड्रामा में आपको सुगरा का करेक्टर बताया गया है, वो एक बिगड़ी हुई और नक चढ़ी बहू है जो कि कहती है कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे आगे से कोई निकल ना जाए। हल्का कि देवरानी को भी अपना के वो कुछ भी नहीं समझती। देवरानी क्या, वो तो सास को भी कुछ नहीं समझती। उसने पहले अपनी सास को निकाला, फिर देवरानी को निकाला। उसने कहा मैं बस अपने घर में राज करूं और कुछ, मैं बस अपने घर में राज करना चाहिए। और अपने मियाँ के भी उसके आगे तो मियाँ भी नहीं बोलता यार। पता नहीं क्या करेक्टर दिया यार, लेकिन कुछ भी यार मजे का करेक्टर था। और उसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी थी जो कि, और एक चीज है कि हम लोग जो है वो नेगेटिव चीजों को बहुत प्रमोट करते हैं, नहीं हमें नहीं करना चाहिए। उसमें पॉजिटिव चीजें भी ये हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हम आपको क्यों समझा रहे हैं, आप तो खुद समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। ये जस्ट एक ड्रामा होता है, एंटरटेनमेंट को हमें एंटरटेनमेंट की तरह ही देखना चाहिए और इसमें कोई बात नहीं। नंबर 3 जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नसीर। नसीर को तो इस ड्रामे में क्या एकदम इंसान होता है। उसके लिए मेरे लिए ध्यान में एक ना सॉन्ग कब से ना घूम रहा था, मैं जोरू का गुलाम बट सॉरी मैं जोरू का गुलाम, सॉरी बीवी का नहीं माशूक का बन के रहूंगा। वैसे ना ये गाना उस पर बिल्कुल सूट करता है, जो हरकतें उसने की है ना, ये तो गाना उस पर ही सूट करता है। अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के ऐसी औरत के पीछे पड़ गया जो कि उसका काम ही है लोगों को बेवकूफ बनाना, डिश करना। पता नहीं ऐसे लोग उनको ही मिल जाते हैं, इनको लोगों को पता नहीं चलता देख के कि कैसा है ये कैसे नहीं है लोग। पता नहीं लोग कैसे बेवकूफ बन जाते हैं। मुझे तो इसका करेक्टर समझ ही नहीं आया, इतना एक बेवकूफ दिखाया और बेबी इसकी इतनी समझदार दिखाई है और उसी को वो हमेशा तंग करता रहेगी।
तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया नसीर का। इतना एक उसको बेवकूफ दिखाया ना कि वो माँ बेटियां उसको नचा रही है उंगलियों पे, वो नाच रहा है। उसे अपने घर की होश नहीं है, अपने माँ की होश नहीं है, अपने बच्चे की होश नहीं है, और वो उसकी मीठी मीठी बातों में आके आपकी वजह से मैंने ये नहीं किया, आपकी वजह से मैंने वो नहीं किया, वो पागल हो गया। ऐसे भी लोग होते हैं, हद ही मुका दी। और वैसे मैं सच बात बताऊं आपको, ये ड्रामा पूरा देखने के बाद मुझे तो इसका एंड बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हर एंड में आपको पता लगता है कि जो उनकी सजा होती है ना, जो आप गलत करते हैं उनको उसकी सजा मिलती है। ये सब हर एक चीज का एंड होता है, तो इसका भी एंड कुछ अच्छा होना चाहिए था। लेकिन सुगरा को कैंसर दिखा दिया उनकी हरकतों की वजह से, जो उसने अपनी सास के साथ किया। और वो जो बड़ा छोटा बेटा था वो बाहर था, वो भी वापस नहीं आया, ना अपनी माँ से माफी वगैरह मांग, बस बात कर ली। और बाकी जो नसीर था वो घर तो वापस आ गया, लेकिन बीवी ने पता नहीं उससे अपनाया है कि नहीं अपनाया, ये भी बात बीच में रह गई है। पता डिस्कस किए, वो था एक बेबी बाजी, सेकंड था सुगरा, और थर्ड था नसीर। लेकिन बेबी बाजी जो एक माँ है, लेकिन माँ अपने बच्चों को जो है वो इतना पालती है, बड़ा करती है, पैदा करती है, फिर पालती है, फिर बड़ा करती है, उसकी एजुकेशन का ख्याल रखती है, हर एक्सपेंस उठाती है। लेकिन तीन बेटे होने के बावजूद कोई भी माँ को रखने के उसमें नहीं था कि हम माँ को रख लेंगे। कि 4 बेटे थे, सॉरी 3 नहीं 4 बेटे थे, एक तो अनमैरिड था, 3 बेटे। इस ड्रामे में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल रियलिटी दिखाई जा रही है। कि ये कुछ मेरे रिव्यू थे अबाउट बेबी बाजी ड्रामा के, और आपको भी यकीनन पता नहीं आपको लगता है या नहीं लगता, लेकिन मुझे तो इसका बिल्कुल एंड समझ में नहीं आया। इतने क्वेश्चन मार्क है, एक इधर एक इधर एक इधर के, समझ में नहीं आ रहा कि सबका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर इनके साथ हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यस और नो में जवाब दीजिएगा। मैं जल्द वापस आऊंगी एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए जल्दी सब्सक्राइब करने का इंतजार कर रही हूँ। कर लिया? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और प्लीज बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो नोटिफाई करेगा मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। मैं जल्द आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।